स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। 2024 का आखिरी चुनावी दंगल समाप्त हो गया और अब वापस वक्फ बोर्ड के आसपास सियासी पारा गरमाने लगा है। पटना में आज आपको बता दूं, जमीयत उलमा हिंद की एक बड़ी बैठक चल रही है, एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। वक्फ बिल के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, मुस्लिम समाज की भीड़ में नारे लगवाए जा रहे हैं, वक्फ बिल 2024 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कल जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि संविधान में वक्फ के लिए कोई जगह नहीं है, संविधान वक्फ की बात ही नहीं करता। इस सब के बाद पटना से जमीयत के मुखिया अरशद मदनी ने एक बयान दिया है। अरशद मदनी ने कहा कि जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं उन्हें वक्फ को लेकर सच्चाई नहीं मालूम। जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं वो हमारे मजहब में दखल देना चाहते हैं। वो जायदादें हैं वक्फ की, उनको वक्फ को जाना ही था। होते होते कांग्रेस ने एक जमाना आया कि जिसके अंदर उन्होंने इस तरीके की कोई रेजोल्यूशन पास किया। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वो मसाइल अदालत के अंदर थे, आज भी होंगे, कल भी थे अदालत के अंदर। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीज वक्फ है वो वक्फ रहेगी। मैं नहीं समझता हूं कि उसके अंदर किसी तगय्युर की गुंजाइश है, और अगर तगय्युर कोई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे मजहब के अंदर दखल देता। नहीं, पीएम जब ये कह रहे हैं कि संविधान में कोई इसकी जगह नहीं है वक्फ बोर्ड की, हाँ, ये तो बहुत ही खराब चीज है। मैं ये समझता हूं कि वो जानते नहीं है इस मसले को। अगर कोई ये कहता है कि इस दस्तूर के अंदर इसकी जगह नहीं है तो वो ये नहीं जानता है। दस्तूर ने ये आजादी दे दी है हर मजहबी अक़लियत को कि उसका मजहब मुल्क में महफूज है, वो अपने मजहब के ऊपर चलेगा। वक्फ हमारी मजहबी चीज है। पिछले महीने की 28 तारीख को हमें परमिशन दी गई थी दिल्ली पुलिस की जानिब से, और इस दौरान हमारे लोगों ने हमने बहुत मेहनतें की, लेकिन ऐन वक्त पे मेरी परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब इतने अखराजात, इतनी मेहनतें, उनको सब्र किया जा सकता है, लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं, लोग जो अपने गम और गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अंदर अंदर जो लावा पनप रहा है किसी सूरत से उसको निकाला जाए, वरना किसी वक्त ये विस्फोटक स्थिति बन सकती है। क्योंकि एक पक्ष को खुली छूट है, वो जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बाकी तमाम लोगों को परमिशन वो लोग मांगते भी हैं या नहीं मांगते हैं मुझे पता नहीं। उनके प्रोग्राम होते हैं और उनमें जहर उगला जाता है, नफरतों का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। ये मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की हत्या है। ये आप तौकीर रजा को जो आप कहते सुन रहे थे, दिल्ली में भी एक बड़ी रैली इस सिलसिले में की जा रही है वक्फ बोर्ड को लेकर के, और उसमें इनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। उस पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल कहा क्या, अभी मौलाना अरशद मदनी ने भी उसका जिक्र किया। 2014 में जाते जाते कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास की 120 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जिस पर वक्फ का दावा था वो वक्फ को दे डाली। तो प्रधानमंत्री ने कल वो भी याद दिलाया और साथ साथ ये भी कहा कि वक्फ जैसी किसी चीज की कोई जगह संविधान के अंदर नहीं है। कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की।
इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कल बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी का विश्वासघात था देश के साथ। लेकिन पहले कल चूंकि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, अभी ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये जेपीसी के पास है। जेपीसी इस बिल को स्पीकर को सौंपेगी, स्पीकर इसको सदन पर रखेंगे और उसके सदन के सामने रखेंगे और उसके बाद इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो क्या हम उम्मीद करें कि खासकर प्रधानमंत्री की कल की इस बात के बाद इसी सत्र में सब कुछ होगा? समीर जी। बिल्कुल तय। देखिए, आज कल पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और आज पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। आज कांग्रेस से जयराम रमेश गए थे, टीएमसी के लीडर्स, काफ़ी लीडर्स उसमें गए थे और कांग्रेस ने ये इसमें मांग की है कि अडानी का जो मैटर हुआ उसके ऊपर चर्चा की जाए, उसके अंदर मणिपुर की हिंसा को लेकर चर्चा की अनुमति दी जाए। हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। तो यह तय है कि कांग्रेस पहले से मूड बना चुकी है कि पार्लियामेंट सेशन में हमें हो हल्ला करना है, लेकिन यह भी बिल्कुल तय है। कांग्रेस ने आज बता दिया जिस बातों पर वे चर्चा करना चाहते हैं, केंद्र सरकार उसमें अनुमति देगी नहीं और वो कल इस पर हल्ला मचाएंगे। लेकिन यह भी तय है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने के 48 घंटे पहले जिस बात का जिक्र किया है वक्फ बिल को लेकर कि किस तरीके से वक्फ संपत्ति को लेकर कांग्रेस ने, मनमोहन सरकार ने किस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी दिल्ली के आसपास की वक्फ बोर्ड को सौंप कर चली गई थी। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बता रहा है कि आने वाले सत्र में केंद्र सरकार इस बात को लेकर तैयार है कि वह वक्फ बिल लेकर आएगी। जेपीसी की जो रिपोर्ट है वह पेश होगी लोकसभा स्पीकर के पास और मुझे लग रहा है कि इसी सेशन के अंदर सदन के पटल पर रखी जाएगी, चर्चा उस पर होगी और यह तय है कि यह बिल मुझे लगता है कि इसी सत्र में आएगा। सरकार इसे बहुत ज्यादा लंबित और पेंडिंग करने की मूड में नहीं है। सरकार इसी सत्र में इसे पास कराना चाहेगी और आपको लगता है कि सरकार के पास मतलब है इतना समर्थन कि पास हो भी जाए? बिल्कुल। देखिए, सरकार के पास जब राज्यसभा और लोकसभा बहुमत नहीं था उसके बाद भी अगर आर्टिकल 370 को लेकर अगर सरकार राज्यसभा में बिल पास करा सकती है और अब अगर लोकसभा की बात करेंगे तो ठीक है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, 240 सांसद है, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भर है, नीतीश कुमार पे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली होगी। चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन देंगे, नीतीश कुमार भी समर्थन देंगे और यह सरकार क्योंकि जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये जमीयत उलेमा हिंद और तमाम मुस्लिम संगठन, इनकी उम्मीदें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से, इस पर हम लोग बात करते हैं आगे। लेकिन वक्फ बिल को लेकर सरकार का स्टैंड अब सामने आ गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया है कि शुक्रवार तक, इसी शुक्रवार तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी ही है। एक बार if the JPC will be requesting to delay We are not requesting. JPC will come out with the report and table in the House. If they get delayed, they'll have to seek permission from the House because the Parliament in the Lok Sabha, it was decided that the JPC report has to be tabled before the last day of the first week of the winter session of the Parliament. अब उन्होंने साफ कर दिया जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी ही है, इसी हफ्ते पेश होनी है और काफी वक्त रहेगा इसके बाद इस सत्र में। हंगामा होता है नहीं होता वो अलग बात है कि ये जेपीसी को लेकर अगर सरकार आगे मूव करना चाहती है तो इसको पास कराने की कोशिश कर सकती है। देखिए, इसमें जो मतलब जो बिल आ सकते हैं उसमें 8वें और 9वें नंबर पर जो है मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, 16 है लेजिस्लेटिव बिजनेस, फाइनेंशियल का अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई संदेह है इसमें। नहीं, वक्फ रिपील बिल, हाँ, ये जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल और मुसलमान वक्फ रिपील बिल, यानी वो जो पहले वाला होगा हटेगा और ये संशोधन वाला आएगा।
तो ये दोनों अच्छा उस सेंस में ये इस ये सेंस जो अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है उसको सरकार हटाएगी और उसकी जगह नया तो बना मुझे लगता है कि जो सरकार की मंशा है वो बड़ी स्पष्ट है। अब अंतिम समय तक वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये तो आगे तय होगा, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी वो बैठेगी, वो तय करेगी कि हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन प्रधानमंत्री का कल का भाषण, तो उस पर एक लाइन में अगर कहें तो या तो वक्फ संशोधित होगा और या वक्फ समाप्त होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। समाप्त करने वाली बात तो कल अभी समाप्त करने की बात सरकार में किसी ने नहीं की है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर उसे कह रहे हैं कि संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब अगर जिसको हम कहते हैं ना कि विचार के तौर पर सरकार पूरी तरह से इससे सहमत है। और मैं ये मानता हूं कि जब आप सेक्युलर कंट्री कह रहे हैं, अगर रियल सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो अलग से क्यों होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, मस्जिद के लिए किसी को कुछ देना है तो दे, अगर किसी को किसी मस्जिद को दान दे देना, उस जमीन पर जो काम हो रहा है वो करे, लेकिन इस तरह से पूरे देश में एक वक्फ जैसा बोर्ड हो, वो अलग से काम करे, वो पैरेलल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर काम करे, ये तो नहीं होना चाहिए। जो संपत्ति आगे कभी ना बेची जा सकती ना उसका कुछ एक तरह से आप कहें कि ये तो आप बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं ना। फिर तो जो बार बार कहा जाता है, अच्छा इसी तरह की चीजों से दूसरा वाला आता है कि रेलवे के किनारे किनारे सब ले लिया, एयरपोर्ट के किनारे किनारे सब ले लिया, संसद के चौतरफा ले लिया, विधानसभाओं को जाने वाले रास्तों पर ले लिया, जिस शहर में आप घुस रहे हैं वहां ले लिया, जहां पोर्ट है, मतलब ये सुनने में फिर वो रिलेट करता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है किसी को भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वक्फ संशोधन होगा, नहीं होगा तो इस वक्फ के दिन अब बहुत कम बचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा कि कानून में तो इसकी मतलब संविधान में तो कोई जगह ही नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो देश के साथ एक विश्वासघात था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि दिल्ली के आसपास की जो प्राइम लोकेशन की जगह वक्फ को दे दी है, डिफेंस हेडक्वार्टर का जो है रक्षा मंत्रालय का, उसके पास की जो जगह थी, रक्षा मंत्रालय को वो जगह दी जाने वाली थी रिसर्च के लिए, बाकी के लिए मनमोहन सरकार ने वो जगह भी वक्फ को दे दी। जो प्राइम लोकेशन है, मतलब पार्लियामेंट के आसपास की जगह है या इंडिया गेट के आसपास की जगह है या कई ऐसे जगह है कि जो दिल्ली से एंटर होती है, जो प्राइम लोकेशन है जहां केंद्र सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला सकती थी, वो सारी जगह केंद्र सरकार मनमोहन की पहले ही वक्फ बोर्ड को दे के चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, मुझे लग रहा है यह अब इसके अंदर संशोधन होगा और आने वाले समय में यह तय है कि जो जगह मनमोहन सिंह सरकार दे चुकी थी, बस वो सारी सरकार, केंद्र सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो जगह वापस लेगी, क्योंकि वो केंद्र की भविष्य की योजनाओं के लिए रखी हुई थी। वो सारी प्राइम लोकेशन वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। तो यह तय है कि आने वाले समय में यह बिल तो अभी लाया जाएगा और जो जमीनें दे दी गई है वो वापस केंद्र सरकार उसको एक्वायर करेगी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए, दूसरे कामों के लिए। यह तय है कि केंद्र सरकार इस पे आगे बढ़ेगी। नहीं, लेकिन जो जितना दबाव बनाया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार पर कि मुसलमान का वोट भी मिलता है इनको, तो ये हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री का बयान आया था, यह तय है कि वह इसमें समर्थन करने वाली है। चंद्रबाबू नायडू भले ही अभी इसमें मामले में कुछ बोले नहीं है, उनके एक नेता ने जरूर कहा था बैठक में आकर यहाँ पर दिल्ली में कि हम इसमें अपनी बात रखेंगे। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ये बात मालूम है कि हमारी सरकार जो चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के सहयोग से चल रही है, उन्होंने पहले बात कर ली होगी, समझा लिया होगा, उनकी सहमति ले ली होगी, और अगर वो नहीं मानती है तो दूसरा प्लान भी केंद्र सरकार के पास तैयार होगा। यह तय है कि नीतीश कुमार साथ दे या न दे, चंद्रबाबू नायडू साथ दे या न दे, प्रधानमंत्री मोदी इस बिल पे आगे बढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार इस पे बढ़ेगी और इस बिल पर जो संशोधन केंद्र सरकार को करना है वह कर रहेगी। आप देखिए ना बयान किस तरीके के आ रहे हैं। जैसे तौकीर रजा बोले कि मुसलमानों के दिलों में लावा धधक रहा है और अगर नई हालात संभाले गए तो एक दिन ये ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। तो क्या होगा उस दिन? नहीं, ये फूटना चाहिए लावा। ये जितने लोग इस तरह के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जब ये मौलाना तकरीर करें तो खड़े होकर पूछना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों का भला हुआ क्या? जो गुर्बत में मुसलमान है, जो यतीम बच्चा है, जो विधवा महिला है, उसके लिए क्या किया? सामान्य मुसलमान के लिए इस देश के वक्फ के ठेकेदारों ने कौन सा भले का काम किया है? ये सवाल पूछना चाहिए और ये लावा धधकना चाहिए। भाई, देश का मुसलमान इतने बुरे हाल में रहे, इतनी गुर्बत में जीता रहे, चीथड़ों में वो जीवन उसका चले, 2 जून की रोटी उसको मयसर नहीं हो, उसको जिसको कहते हैं कि सबसे खराब काम करने के लिए बाध्य होना पड़े, और उसके बाद आप इस तरह के तकरीर सुनने जाएंगे, जलसे में जाएंगे, मौलाना बोलेगा और उसके बाद वहां आप लब्बैक लब्बैक करके खुश हो जाएंगे। ये तो नहीं चलने वाला। मैं तो कह रहा हूं इन्हीं लोगों को पूछना चाहिए। तौकीर रजा से ही पूछे कि भाई हमारे शहर में, अच्छा चलो ऑडिट करा लो,
किस शहर में वक्फ की संपत्ति से कितने मुसलमानों का भला हो गया, कितने मुसलमानों के बच्चों ने पढ़ लिया, कितने मुसलमानों के घर में कोई महिला किसी दुर्दिन में थी तो उसका हमारा भला नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सरकार को नहीं जानी चाहिए ये, उनको ये डर ये दिखाया जा रहा है कि सर सब सरकार हड़प लेगी जमीन। देखिए, सरकार को जाने का तो कोई मसला नहीं, सरकार के पास जमीन की कमी थोड़ी ना है, सरकार के पास तो बहुत सी जमीन है, लेकिन जब उस जमीन से अलग अलग तरह की चीजें हो रही, और किसी को भी मस्जिद आप बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए, उस पर सरकार का कोई हक नहीं होना चाहिए, किसी को भी, कोई भी सरकार आए उसको आपके धर्म स्थल, पूजा स्थल, उपासना स्थल पर नहीं, लेकिन जब उसके साथ इस तरह की चीजें जुड़ती हैं, जो लैंड है, जो बहुत कीमती, बेशकीमती लैंड है, उसका क्या उपयोग हो रहा है, और आप वक्फ के आधार पर कह रहे हैं कि अच्छा ये इतने 100 साल पहले से है। मतलब जब इस देश में मुसलमान मुगल आक्रमण करने आया, तब से आप कहेंगे कि ये संपत्ति हो गई, तो हम भी तो कह रहे हैं ना भैया कि सनातन भी तो जब से है तब से, तो उसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो फिर तो ये बहस दूसरी हो जाएगी ना। तो हमें संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में, जो कानून है उसके दायरे में बात करनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं वक्फ में संशोधन करना चाहिए, उससे मुसलमानों का भला होना चाहिए, गरीब मुसलमान का हक ये ठेकेदार मुसलमान मार रहे हैं। इस सरकार के पास है ताकत इसको पास कराने की? बिल्कुल ताकत है, ताकत इच्छा शक्ति से होती है, नंबर भी है, ताकत इच्छा शक्ति। सहयोगी साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये हुआ कि हम आपको वोट इसलिए नहीं देंगे वक्त बदल रहे हैं, तो दूसरा भी तो रिएक्शन हो सकता है, फिर कहां जाएंगी दूसरी वाली सेकुलर पार्टीज को, तो वोट ही नहीं मिलेगा इस देश में, वो करेंगे क्या? जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी है, बिल्कुल आज उनके ऊपर दबाव होगा, और खासकर नतीजों के बाद। पिछली बार तो वो सदन से बॉयकॉट कर गए थे जब ये बिल पेश हुआ था। देखिए, उनके ऊपर दबाव नहीं है, उनके तो अस्तित्व का संकट है। और आप सोचिए जरा, शिवसेना का कौन सा नेता दम लगा के कहेगा कि नहीं नहीं हम तो इस वाले सेकुलरिज्म के साथ है? कौन सा नेता दम लगा? उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे सर, आप देख लेना लोकसभा में जब ये बिल आएगा, उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि इस बिल के खिलाफ वो कांग्रेस का साथ दे दे, ये तय है कि वो भी साथ देंगे। और केंद्र सरकार की पूरी तैयारी, नीतीश कुमार को तो अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो नीतीश कुमार हिम्मत नहीं करेंगे कि वह इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर इसका विरोध करें। चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन करेंगे, और ये तय है कि बिल पास होगा। केंद्र सरकार मूड बना चुकी है, इच्छा शक्ति है, और अगर ऐसा लगता है कि कहीं आंकड़ों पे कमजोर पड़ रही है, तो उसकी व्यवस्था भी अमित शाह ने करके रखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके रखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कल का भाजपा मुख्यालय में जिस तरीके से जो उन्होंने वक्फ को लेकर जिक्र किया, यह तय है कि केंद्र सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। शुक्रवार के दिन है जिस दिन जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपना है, शुक्रवार को सौंपेगी, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है। अगले सप्ताह मुझे लग रहा है सोमवार या मंगलवार को केंद्र सरकार इसे लेकर आएगी।